वेलकम टू आपका जो 3D प्लेटफॉर्म है उस पे स्वागत है आपका। और आप जो है यहाँ पे A4 में एंटर कर चुके हो भाई। ठीक है, A1 किया हमने, A2 किया, A3 किया। ठीक है, A1 में हमने बेस्ट 200 क्वेश्चंस किए, A2 में हम लोगों ने 2000 प्लस जो है OWS किए, और A3 में हमने 20 प्रैक्टिस सेट्स जो है किए 4 पार्ट्स में। और आपका जो दूसरा चैनल है ना, ये वाला स्किल IQ एजुकेशन, यहाँ पे सिर्फ 2 पार्ट्स में आपका ये है, एक में 100 क्वेश्चन, दूसरे में 100 क्वेश्चन। ठीक है, 50-50 के 4 पार्ट्स आपके 3D पे भी अवेलेबल हैं सेम वीडियोस के साथ। ठीक है, ओके। A4 में आ चुके हैं हम लोग। A4 में आपको क्या मिलेगा? A4 में आपको 500 प्लस 4 वीडियोस में आपको जो है वीडियोस मिलेंगे OWS के ही सेम। और फिर A5 मिलेगा। वहां पे जाने के बाद आपके OWS जो है कंप्लीट एक तरीके से हो जाएंगे। ये इतना इंट्रोडक्शन है, जस्ट इंट्रोडक्शन। ठीक है, ओके। तो अभी जो है आपकी बात करते हो आप इस PDF की, तो मैं A के हिसाब से आपका A1 से लेके A5 तक का PDF आपका क्रिएट करना हूं OWS के लिए। ये आपको मिल जाएगा जैसे ही आपका A5 कंप्लीट होगा तब। ठीक है, और अब तक मैं आपको A3 तक ये PDF जो है प्रोवाइड कर सकता हूं क्या, ऑलरेडी हमने कर दिया है। ये आपके जो PDF है चाहिए आपको, तो आप अपने 3D लर्निंग एकेडमी और स्किल IQ एजुकेशन वहां से जाके आप अपने टेलीग्राम से उठा लो PDF जाके, और उससे पढ़ना शुरू कर दो। कोई दिक्कत आपको आएगी तो भी बता देना, कोई समस्या या कोई दिक्कत आती है ना तो भी बता देना। ठीक है, ओके। अब हम स्टार्ट करते हैं। हाँ, इसको कैसे आपको प्रोवाइड करवाने वाले हैं? इसको हम ऐसे करवाने वाले हैं प्रोवाइड। ये 545 समथिंग, ये कुछ मुझे ध्यान आ रहा है यहाँ पे है A4 में। पहले पार्ट में आपके 100 होंगे, दूसरे पार्ट में 100 हो सकते हैं या 150 हो सकते हैं, यानी कि टोटल 4 पार्ट्स होंगे आपके, 2 150 के और 2 100 समथिंग के। ठीक है, तो इस तरीके से 4 पार्ट्स में ये आपके 3D पे मिल जाएंगे आपको। और लास्ट में फिर आपका एक पार्ट में हम कंबाइन करके इसको, ठीक है, इनको सभी को कंबाइन करके एक पार्ट में भी आपको प्रोवाइड करवाने की पूरी कोशिश करेंगे जितनी पुरजोर हो सकती है। जैसे 500 के आपको 4 पार्ट्स वहां पे प्रोवाइड करवाए थे, 2000 जो आपके OWS थे वो। अब स्टार्ट करें अपने A4 को, तो चलो सर स्टार्ट कर दो। देखो भाई, A4 को हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे, और A4 में आपका क्या दिया हुआ है? A4 में आपके 500 जो आपके बोलते हैं उसको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस दे रखे हैं, जो अदर SSC एग्जाम्स के एक्सेट्रा, SSC एग्जाम्स के अलावा जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं वो यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, स्पीड से चलेंगी चीजें। अब आप देखें, स्टार्ट करें। देखो यहाँ पे क्या बातें चल रही है, यहाँ पे बातें चल रही हैं फर्स्ट से, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। अब ये किसी दूसरी लैंग्वेज का उठाया हुआ है। अब इनिशियो, ये एडवर्ब के रूप में यूज होता है, इसको बोलते हैं शुरू से ही कोई चीजें जब शुरू हो रही थी। ठीक है, ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, उसको अबव बोर्ड बोलते हैं। खुला और ईमानदार, बिल्कुल वो नहीं बोलते हैं जैसे भाई खुली किताब हूं मैं तो, ठीक है, शीशे के जैसा व्यक्ति है ये तो, ठीक है, तो वो अबव बोर्ड एक तरीके से होता है। रिलेटिंग टू एजुकेशन, उसको एकेडमिक बोलते हैं, शैक्षणिक जिसको आप बोलते हो हिंदी में। एंड आर्डेंट फॉलोवर, उसको एकोलाइट बोलते हैं। एकोलाइट होता है निष्ठावान अनुयायी, मतलब आर्डेंट फॉलोवर वो व्यक्ति होता है, एकोलाइट वो व्यक्ति होता है जो किसी भी व्यक्ति को फॉलो करता है ना, वो इस लेवल पे जाके फॉलो करता है कि भाई उसके लिए वही सब कुछ है, वो उसको सब कुछ एक तरीके से मानता है। टू अर्ज और रिक्वेस्ट समवन सोलेमली, ये एडजोर होता है। एडजोर आपकी वर्ब होती है। एडजोर्ड इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म आपको देखने को मिलता है। इसका मतलब होता है कसम दे के आप कुछ बात बताओगे। देखो कई बार होता क्या है, कई बार ऐसी सेंसिटिव बात हो सकती है, किसी की चुगली हो सकती है, किसी के बारे में हम कुछ बता रहे हैं, तो वो चीज आपको कैसे बतानी होती है? वो चीज आपको ऐसे बतानी होती है कि भाई एक बार कसम खा, तू माँ की कसम खा, तब मैं तेरे को ये बात बताऊंगा। तो इस तरीके से वो एडजोर में गिना जाता है। टू गिव अ स्केची आउटलाइन ऑफ, मतलब ये अडम्ब्रेट जो है ये अगेन आपकी वर्ब है। इसका मतलब होता है एक स्केच
जो है एक तरीके से किसी चीज का एक स्केची आउटलाइन एक तरीके से बना लेना, उसको एडम्ब्रेट एक तरीके से बोलते हैं। ये भी आपकी वर्ब है, एडम्ब्रेटेड। एडम्ब्रेटेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। अगला ये क्या कहता है, ये कहता है इन्वॉल्विंग कन्फ्लिक्ट और ऑपोजिशन, उसको एडवर्जियल बोलते हैं, एडजेक्टिव के रूप में यूज करते हैं। इसका मतलब होता है विरोधात्मक, जिसका विरोध किया जा सकता है, ठीक है। अब वेरी लॉन्ग या फिर इनडिफाइनेट, जिसको डिफाइन नहीं किया जा सकता, पीरियड ऑफ टाइम, उसको एओन बोलते हैं। एओन होता है नाउन जो एक बहुत ही लंबे एक बहुत ही लंबे समय को डिनोट करता है, एक बहुत ही लंबे समय के बारे में हमें बताता है। साइंस और प्रैक्टिस ऑफ बिल्डिंग और फ्लाइंग एयरक्राफ्ट, उसको एरोनॉटिक्स बोलते हैं। एरोनॉटिक्स स्पेलिंग की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ड है हमारा। वायुयान विज्ञान इसको हम बोलते हैं एरोनॉटिक्स को, ठीक है, ओके। एरो मतलब हवा। टू कलेक्ट और फॉर्म इनटू ए मास और ग्रुप, उसको एग्लोमेरेट बोलते हैं। एग्लोमेरेट जो है आपका क्या होता है, इकट्ठा करना, असेंबल करना, ठीक है, ओके। The belief that the existence of God is unknown or cannot be known, उसको एग्नोस्टिक वो व्यक्ति होता है जो, देखो एक तो होता है एथीस्ट, एक होता है थीस्ट, ठीक है, लिखोगे क्या इनको, वैसे ही बता देते हैं। एक तो होता है थीस्ट, एक होता है एथीस्ट। एथीस्ट होता है आस्तिक, जो पूर्ण रूप से नकार देता है कि मैं ईश्वर भगवान गॉड में विश्वास नहीं करता। और थीस्ट होता है पूर्ण रूप से गॉड भगवान में विश्वास करने वाला व्यक्ति। और एक होता है एग्नोस्टिक, यहाँ तक का सी तक का रखो, ये तो ISM जो है प्रोसेस के तहत एंडिंग हो जाता है, ये किसी प्रोसेस को दिखाता है। ये ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम भगवान या ईश्वर या गॉड के प्रति अनिश्चित होते हैं कि मुझे पता नहीं है कि ईश्वर है कि नहीं है, ठीक है। एग्नोस्टिक टाइप के अप्रोच के साथ चलता हूं मैं, ज्यादातर एथीस्ट वाला मैटर ही रहता है मेरा। थीस्ट तो बिल्कुल भी नहीं हूं मैं इंसान, मैं पर्सनल बात कर रहा हूं मेरी, ठीक है। एग्नोस्टिक अप्रोच चलती है भगवान के बारे में, ठीक है। मतलब एक शक्ति है, एक पावर है, एक प्राकृतिक जो चीज है, एक नेचुरल जो इस ब्रह्मांड को या इन सब चीजों को एक तरीके से कर रही है, आगे बढ़ा रही है, तो वो सब चीजें उस हिसाब से हम लोग देखते हैं। तो ये प्रोसेस को दिखाता है जो भगवान के प्रति अनसर्टन है, सर्टन नहीं है। रिसेस इन द वॉल ऑफ ए रूम और गार्डन, उसको एक्लोव बोलते हैं। दीवार में बना कोई छोटा अंदरूनी खांचा होता है जो बैठने या सजावट के लिए एक तरीके से होता है। ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट में से नहीं है। अ फॉल्स एज्यूम्ड नेम, उसको एलियास बोलते हैं, उपनाम। उपनाम के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है फिक्टिटियस, फिक्टिटियस, ठीक है, नकली नाम जो होता है, ठीक है, उसके लिए यूज किया जाता है। ये भी कुछ इतना खास इंपॉर्टेंट, दोनों के दोनों को आप रोक सकते हो, कोई समस्या नहीं आएगी। अगला क्या है आपका, डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ नेम्स, उसको अल्फाबेटिज्म बोलते हैं। अल्फाबेट आपके वर्ण बोल सकते हो आप, उनको होते हैं, ठीक है। जो वर्ण क्रम होता है ना, उसके हिसाब से भेदभाव करना, ये भी कुछ खास नहीं है, बट आप ध्यान रखोगे, एक बार पढ़ लिया ना तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, मतलब ध्यान में रहेगा। वर्ड्स लिख रखे होंगे कहीं पे, ऑप्शंस को नेग्लेक्ट करने के लिए, चूज करने के लिए, उसमें ज्यादा हेल्प ये चीजें कर देती हैं। अ पर्सन्स अल्टरनेटिव पर्सनैलिटी और क्लोज ट्रस्टेड फ्रेंड, उसको अल्टर ईगो बोलते हैं। बहुत ही मतलब बहुत ही करीब मित्र, या फिर दूसरे तरीके से आप उसको देखना चाहो तो दूसरा व्यक्तित्व भी आप इसमें बोल सकते हो। जहां पे ये वाला निशान आपको देखने को मिलता है ना, हाफ सेमी कॉलन, ठीक है, सेमी कॉलन आपको देखने को मिलता है, तो इसका मतलब है ये मीनिंग भी हो सकता है और ये दूसरा मीनिंग भी हो सकता है। दो अलग अलग मीनिंग्स जो एक तरीके से यूज किए जा सकते हैं। एक्सट्रीम फियर ऑफ हाइट्स, उसको अल्ट्रोफोबिया भी बोलते हैं, ठीक है। एरोफोबिया भी बोलते हैं उसको, एरोफोबिया, जो हाइट से डरते हैं एक तरीके से। सेल्फलेस कंसर्न फॉर द वेल बीइंग ऑफ अदर्स, उसको अल्ट्रूजम बोलते हैं। अल्ट्रूजम होता है परोपकार की जो भावना होती है किसी भी व्यक्ति के अंदर, वो, ठीक है। एबल टू लिव ऑन बोथ लैंड एंड वाटर, एम्फीबियस, एम्फीबियस क्या होता है, उभयचर, ठीक है, उभयचर, जो जल और थल दोनों पे रह सकता है। इसके से रिलेटेड मुझे कमेंट बॉक्स में आप कोई भी दो क्रिएचर्स, एनिमल्स बोल सकते हो, बता सकते हो मुझे, ठीक है। सर्जिकल रिमूवल ऑफ ए लाइम और बॉडी पार्ट, उसको जो है एम्प्यूटेशन बोलते हैं। अंग काटने की जो एक क्रिया होती है उसको एम्प्यूटेशन बोलते हैं, ठीक है। आगे
आगे हमसे कहा है ए पर्सन थिंग और आइडिया प्लेस्ड इन रॉन्ग टाइम पीरियड, उसको एनार्कोनिज्म बोलते हैं, एनार्कोनिज्म। ठीक है, एनार्कोनिज्म क्या होता है, टाइम से जो बाहर चली जाती है चीज, काल विसंगति आप इसको बोल सकते हो, मतलब क्रोनिकल सिस्टम से बाहर निकल जाती हैं चीजें। क्योंकि कई बार क्रोनिकल सिस्टम क्या होता है, कालक्रम के हिसाब से चीजों को लगाना कि इवेंट्स कब कौन सा किस तरीके से हुआ, उस दृष्टि से उस हिसाब से चीजों को अरेंज करके रखना। लेकिन वो एनक्रोनिज्म क्या होता है, वो जो है समय के हिसाब से चीजें बिल्कुल भी नहीं हो रही हैं, उस चीज को दिखाता है। अ ड्रग दैट मेक्स द बॉडी अनेबल टू फील पेन, उसको एनेस्थेटिक बोलते हैं, बेहोशी की दवा होती है एनेस्थेटिक। ठीक है, अच्छा, अ थिंग और एन इवेंट दैट एग्जिट्स और कम्स प्रियर टू अनदर, उसको एंटीसीडेंट बोलते हैं। एंटीसीडेंट होता है पूर्ववर्ती। ठीक है, इसका एंटोनियम आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। एन ऑब्सेसिव लव फॉर फ्लावर्स, उसको एंथोमनिया बोलते हैं। मनिया मतलब शौक, मनिया मतलब शौक, आदत, लत, इन सब को ये दिखाता है। अगला रैलिक, रैलिक मतलब क्या होते हैं, अवशेष, और ज्यादातर ये शारीरिक अवशेष होते हैं। ठीक है, अच्छा, और मॉन्यूमेंट ऑफ एंशियंट टाइम्स, उसको एंटीक्विटी बोलते हैं। एंटीक चीजें क्या होती हैं, एंटीक चीजें जो पुरानी चीजें होती हैं उनको हम एंटीक जो है चीजें बोलते हैं। ठीक है, तो एंटीक्विटी वो जो है पुरानी वस्तुएं, पुरानी चीजें होती हैं। ठीक है, रिलेटिंग टू और प्रेडिक्टिंग आ डिजास्टर, उसको एपोकैलिप्टिक। ठीक है, स्पेलिंग के हिसाब से ध्यान रखना, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, ये एडजेक्टिव वर्ड है अपना। ठीक है, ये एडजेक्टिव वर्ड है। प्रलय संबंधी, कोई भी प्रलय डिजास्टर जो है होने की जो प्रेडिक्शन एक तरीके से बताई जाती है, उसको हम एपोकैलिप्टिक बोल सकते हैं। अब आया सही प्रोनाउंसिएशन निकल के, राइट। ओके, मैं कोशिश कर रहा हूँ, मतलब इम्प्रूव कर रहा हूँ अपने अंदर। ठीक है, धीरे धीरे हम लोग इम्प्रूव कर रहे हैं, मिलके चीज़ों को कर रहे हैं। ठीक है, ओके, जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस गेन करते जाओगे, जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे, आप कमियां अपने अंदर ढूंढने जरूर जाओगे कि नहीं ये तो सही चीज़ नहीं हुई, इसमें मुझे कुछ इम्प्रूव करना पड़ेगा। फिर कुछ आप लोग भी सजेशन देते हो, भैया, सर, दोस्त, भाई, तो सर प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सा दिक्कत है, तो हम लोग उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं, धीरे धीरे इम्प्रूव करने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ओके। द हाइएस्ट पॉइंट इन द डेवलपमेंट ऑफ समथिंग, या फिर एक क्लाइमेक्स और कल्मिनेशन, उसको हम एपोज बोलते हैं, उच्चतम बिंदु। इसको, इसके लिए मैं एक दो वर्ड का और जिक्र करना चाहूंगा। यहाँ पे एक जेनिथ होता है, एक जेनिथ होता है, एक झील होता है। ठीक है, एक एंथुथियाज्म भी होता है, थियाज्म। ठीक है ना, कुछ मतलब एपेक्स होता है एक। ठीक है, ये सारे चरम बिंदु, उत्साह, ये सब चोटी, ये सब चीजों को दिखा। एंथुथियाज्म को तो मैं हटा ही देता हूँ यहाँ से, क्योंकि वो उत्साह को डिनोट एक तरीके से करता है। ठीक है, आगे, ए पर्सन हु प्रिपेयर्स और सेल्स मेडिसिन, ओल्ड टर्म फॉर फार्मासिस्ट, उसको एपोथेक्री बोलते हैं। ठीक है, आजकल नहीं बोलते, आजकल आप इसको छोड़ ही दो, कोई दिक्कत नहीं है, उसको फार्मासिस्ट बोलते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये ओल्ड टर्म है किसके लिए, फार्मासिस्ट के लिए। ठीक है, तो फार्मासिस्ट ही याद रखना, औषधि या दवाई बेचने वाला। ठीक है, ये बात है, बताने की जरूरत ही नहीं है इसको। सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट बाय न्यूट्रल पार्टी, उसको आर्बिट्रेशन बोलते हैं। आर्बिट्रेटर ये काम जो है एक तरीके से करता है, मध्यस्थता करने वाला व्यक्ति। लिविंग फॉर ऑफन फाउंड इन ट्रीज, इसको एर्बोरियल बोलते हैं, जो वृक्षों पे रहता है वो चीज। अच्छा, अ पर्सन हु स्टडीज और केयर्स फॉर ट्रीज, उसको आर्बोरिस्ट एक तरीके से बोलते हैं, जो देखभाल करता है, पेड़ों के बारे में जानकारियां रखता है, ये सब चीजें करता है। ए पर्सन हु स्किल्ड इन द यूज ऑफ बो और एरो, उसको आर्चर बोलते हैं। आर्चर जो धनुर्धर एक तरीके से होता है, जिसको धनुष विद्या आती है। ठीक है, अच्छा, ये धनुष, उसको भी आर्चर बोलते हैं। और जो आजकल गेम होता है, जैसे अपने मनु भाकर हैं या फिर और भी अपने प्लेयर्स हैं जो भी, उनको भी हम आर्चर ही एक तरीके से बोलते हैं। ठीक है, ओके, सॉरी, मनु भाकर आर्चर नहीं है, मनु भाकर पिस्टल वाला चलाती हैं, लेकिन आर्चर मुझे याद नहीं आ रहा यार किसी का नाम। चलो कोई बात नहीं, आप कोई भी एक आर्चर का नाम लिखो जो हमारे स्पोर्ट्स से हो, स्पोर्ट्स के फील्ड से, वैसे मुझे याद होना चाहिए यार। ए फ्लीट ऑफ वर्शिपर्स, उसको आर्मेडा बोलते हैं। युद्ध जो वॉरशिप,
वॉरशिप्स, वॉरशिप्स सोच लिया था मैंने, युद्ध पोतों का पेड़ा, जहां पे वो इकट्ठे रहेंगे साथ में लड़ने के लिए, वो बिल्कुल तैयार हैं। फॉर्मल स्टेटिंग ऑफ चार्ज इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, उसको अराइनमेंट बोलते हैं। अराइनमेंट, न्यायालय में आरोपों की औपचारिक जो प्रस्तुति होती है उसको एक तरीके से अराइनमेंट बोला जाता है, ठीक है। अगला, वर्कर स्किल्ड इन मेकिंग थिंग्स बाय हैंड, उसको आर्टिसन बोलते हैं, जो शिल्पकार होता है, जो हाथों से चीजें बनाता है। हैंडीक्राफ्ट्स भी बनाता है वो, हैंडीक्राफ्ट्स, ठीक है, उसको क्राफ्ट्स ही लिखते हैं, क्राफ्ट नहीं लिखते, ठीक है। ए पर्सन हु फिजिकली और वर्बली अटैक्स अनदर, उसको असोल्टर बोलते हैं, मतलब जो हमलावर होता है, ठीक है, ये फिजिकली भी हमला कर सकता है, ठीक है, और ये वर्बली भी कर सकता है। असोल्टर वो होता है, वर्बली मतलब जैसे गाली गलौज करना या कड़ी कड़ी बातें कहना, ठीक है, चिढ़ाने खिजाने की कोशिश एक तरीके से करना, वो असोल्टर होता है, ठीक है। ओके, टू टेस्ट और एनालाइज द कंटेंट ऑफ और क्वालिटी ऑफ समथिंग, उसको ऐसे बोलते हैं, परीक्षण करना या जांच परख करना। द प्रोसेस बाय विच अ पर्सन, ग्रुप और थिंग इज एब्सॉर्ब्ड इनटू ए लार्जर एंटिटी और कल्चर, उसको एसिमिलेशन बोलते हैं। एसिमिलेशन मतलब आत्मसात करना, चीजों को समझने की कोशिश करना, ठीक है, चीजों को समझने की कोशिश करना एक तरीके से, और अपने व्यवहार में एक तरीके से चीजों को लेके आना, ठीक है। अच्छा, द बिलीफ दैट गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, उसको एंथीज्म बोलते हैं, एंथीज्म, ठीक है। एथीस्ट और थीस्ट इसके दूसरे दो मित्र गण होते हैं। Until we met again, ये भी एक दूसरी लैंग्वेज का है, इसका मे बी इट इज लैटिन लैंग्वेज से हो सकता है। आओ रिवर, फ्रेजल वर्ब के रूप में इसको यूज करते हैं, इसका मतलब होता है अलविदा या फिर मिलेंगे। आप इसको छोड़ सकते हो, आता है वैसे एग्जाम्स में, लेकिन आप इसको छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। विलिंग टू टेक रिस्क और डू समथिंग शॉकिंग, उसको ऑडेसियस बोलते हैं। भाई ये स्पेलिंग के हिसाब से भी पूछा जाता है, ये एंटोनिम या फिर सिनोनिम की दृष्टि से भी पूछा जाता है। एडजेक्टिव ये वर्ड होता है, इसका मतलब साहसी होता है, बहादुर होता है, बोल्ड होता है, ठीक है, करेजियस होता है, इसके सिनोनिम्स में गिन सकते हो आप लोग। अच्छा, ए ग्रुप ऑफ पीपल हु लिसन टू और वॉच अ परफॉर्मेंस और स्पीच, उसको ऑडियंस बोलते हैं, ठीक है। तो फिर स्पेक्टेटर्स किसको बोलते हैं? स्पेक्टेटर्स कौन होते हैं? अच्छा, एक और होता है इसका मित्रगण, तीसरा मुझे ध्यान नहीं आया, चलो ध्यान में बीच में आएगा तो मैं पूछ लूंगा आपसे। अच्छा, अगला क्या है? एन एक्सट्रीम फियर ऑफ बीइंग अलोन और आइसोलेटेड, अकेला रहना। ऑटोफोबिया, ऑटो मतलब खुद, एक, ऑटो मतलब खुद, एक, एकांत होने का भय, फोबिया भय होता है। एन इमेजिनरी लाइन अबाउट विच अ बॉडी रोटेट्स, उसको एक्सिस बोलते हैं, धुरी या फिर अक्ष, जिसके ऊपर सारी चीजें चलती हैं। पॉपुलर एक्टिविटी और ट्रेंड दैट अट्रैक्ट्स मैनी फॉलोअर्स, फ्लावर्स नहीं, बैंड वैगन। बैंड वैगन क्या होता है? जो अभी ट्रेंड चल रहा है, ये लिखा हुआ ही तो है, ट्रेंड, ठीक है। जैसे अभी सीजेपी का ट्रेंड चल रहा है, कोकरोच जनता पार्टी का ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, ये वाली चीज है, ठीक है, प्रोटेस्ट वगैरह चल रहे हैं, ऐसा, ठीक है, जीत गए हम लोग, है ना। A large shed for storing grain, straw और keeping animals, उसको बैरन बोलते हैं, खलियान, जिसमें मतलब एक जगह होती है, पहले बहुत ज़्यादा बड़ी होती थी ये जगह, अब थोड़ा सा इस जगह का स्पेस जो है थोड़ा सा कम हो गया है, ठीक है। पहले ज़्यादा बड़ी जगह होती थी और यहाँ पे खलियान बोलते थे इसको, ठीक है, और ये जगह रखी जाती थी यहाँ पे जानवरों का यूज़ करके। अब तो ट्रैक्टर से भी ऊपर जाने वाली है बात, है ना। तो इन सब चीज़ों का यूज़ करके क्या किया जाता था, अपने जो खेत होते थे, फसल होती थी, वहाँ पे रख देते थे उसको, और फिर उसको पशुओं का यूज़ करके और उसको जो है वहाँ पे झाड़ना, बिछोड़ना, उसको बरसाना, ये सब चीज़ें चलती रहती थी, विनोइंग वगैरह सारी चीज़ें चलती थी वहाँ पे। फॉन्ड ऑफ बैटल और फाइटिंग या फिर होस्टाइल और एग्रेसिव, उसको बेलिग्रेंट बोलते हैं। बेलिग्रेंट होता है लड़ाकू, जिसके स्वभाव में क्या होता है, लड़ना होता है, ठीक है। बेलिग्रेंट स्पेलिंग के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वर्ड। कंफ्यूज्ड और पजल्ड, ऑफन इन अ सरप्राइज्ड वे, उसको बीमोज्ड बोलते हैं। हक्का बक्का या फिर भुचक्का आप इसको बोल सकते हो, या सरप्राइज्ड भी आप इसको बोल सकते हो, पजल्ड बोल सकते हो, कंफ्यूज्ड बोल सकते हो। ये सब इसके सिनोनिम्स में आप लोग गिन लोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। टू सराउंड अ प्लेस विद द इंटेंशन ऑफ कैप्चरिंग इट, उसको बीसेज बोलते हैं। बीसेज एक वर्ब है आपकी, बीसेज्ड, बीसेज्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म है।
इसका मतलब होता है घेराबंदी करके रखना, ठीक है, घेराबंदी है। ओके, अगला क्या है, एन ऑब्सेसिव लव ऑफ बुक्स, उसको बिब्लियोफीलिया बोलते हैं, पुस्तक प्रेमी। और बिब्लियोफोबिया क्या होता है, पुस्तकों से डर। और बिब्लियोफाइल क्या होता है, बिब्लियोफाइल लिखा हुआ है क्या यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता रहे हो बिब्लियोफाइल जो है क्या होता है। आगे, ए पीरियड ऑफ एक्सेसिव इंडल्जेंस, इंडल्जेंस होता है किसी भी चीज में लिप्त होना, खोना। इन एन एक्टिविटी, किसी भी एक्टिविटी में बहुत ज्यादा जब खो जाते हैं वो समय। स्पेशली ड्रिंकिंग अल्कोहल और ईटिंग, तो उसको बिनेस बोलते हैं, अत्यधिक सेवन करना किसी भी चीज का, ठीक है। ए पीरियड ए पर्सन हु राइट्स द अकाउंट्स ऑफ अनदर पर्सन्स लाइफ, उसको बायोग्राफर बोलते हैं। बायोग्राफी उसने लिखी है, ठीक है, बायोग्राफी उसने की है किसी की भी बायो के ऊपर, ठीक है, सॉरी बायो मत कहें, किसी की भी लाइफ के ऊपर, बायो के ऊपर नहीं, लाइफ के ऊपर, ठीक है। अच्छा, एक होती है ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी इसका मतलब मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता रहे हो। डन ओपनली विदाउट एनी शेम, उसको ब्लैटेंट बोलते हैं। एडजेक्टिव है खुलेआम और बेशर्मी से किसी चीज को करना। अब देखो, ब्लैटेंट को नेगेटिव की जगह पे यूज करोगे तो नेगेटिव हो जाएगा, और ब्लैटेंट को पॉजिटिव की जगह पे यूज करोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। ये ऐसा वर्ड है आपका, ठीक। स्वियर स्नो स्टॉर्म विद हाई विंड्स एंड लो विजिबिलिटी, उसको ब्लिजार्ड बोलते हैं, बर्फीला तूफान जिसको आप बोलते हो। रिलेटिंग टू वर्कर्स हु डू मैनुअल लेबर, उसको ब्लू कॉलर बोलते हैं, श्रमिक वर्ग से जुड़ा हुआ। ब्लू कॉलर मतलब मेहनती लोग या फिर जो मजदूर वर्ग होता है, मजदूर वर्ग, उससे रिलेटेड आप इसको बोल सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। आगे क्या आया, आगे आया एन इंटेलेक्चुअल और लिटरेरी वुमेन, जो हिस्ट्रिकली यूज की जाती है या समटाइम्स डेरोगेटरीली उसको यूज किया जाता है। ब्लू स्टॉकिंग, बुद्धिजीवी स्त्री, ठीक है, उसको इंटेलेक्चुअली या लिटरली यूज किया जाता है विमेन को पोर्ट्रेट करने के लिए, एक विमेन का कैरेक्टर एक तरीके से दिखाने के लिए, राइट। लैंग्वेज दैट साउंड्स इम्प्रेसिव बट हैज लिटिल मीनिंग, उसको बॉम्बास्ट बोलते हैं। आडंबर बोल सकते हो, एक तरीके से खोखली भाषा बोल सकते हो, बोल देते हो इतना बड़ा, काम करते हो इतना छोटा, ठीक है। ओके, आगे क्या दिया है, आई थिंक दैट इज हेल्पफुल और बेनिफिशियल, उसको बोन बोलते हैं, उसको आशीर्वाद बोलते हैं, उसको वरदान बोलते हैं, लिखा हुआ है, ठीक है। एन आइडिया और इन्वेंशन कंसिडर टू बी पर्टिकुलर पर्सन्स क्रिएशन, उसको ब्रेन चाइल्ड बोलते हैं, दिमाग की उपज, ठीक है, ब्रेन चाइल्ड। लाइट, जेंटल और वाइंड, उसको ब्रीज बोलते हैं, वाइंड नहीं विंड, ठीक है, उसको हल्की हवा बोलेंगे, और ये काफी ठंडी होती है। और इसमें क्या फील होता है हमें, इसमें शांति, यानी कि इसमें पीस, हमारे मन को, माइंड को पीस एक तरीके से महसूस जो है होती है, राइट। रिच फैब्रिक वोवन विद रेज पैटर्न, टिपिकली विद गोल्ड और सिल्वर थ्रेड, उसको ब्रोकेड बोलते हैं, जरी वस्त्र, ठीक है। अब मुझे एक वर्ड का मतलब आपने बताना है वोवन का, ये कमेंट बॉक्स में आपने मुझे बताना है इसका, ठीक है। ओके, जरी वस्त्र क्या होता है, जरी जड़ी हुई होती है, मतलब सजावट ज्यादा की जाती है, ठीक है, इसी तरीके से बता सकता हूँ मैं आपको। अच्छा, एक चीज ऐसे भी होती है, जैसे कई बार डेकोरेटिव आइटम्स बनाई जाती है कपड़े से, ठीक है, ओके, क्लोथ्स पे बनाई जाती है, और उनके ऊपर शीशे लगा दिए या फिर चमकदार चीजें लगा दी, उसको जरी वाले वस्त्र बोल देते हैं, ठीक है, ब्रोकेड जो है चीजें बोल देते हैं उसको। टू थिंक डीपली और अनहैप्पीली अबाउट समथिंग, उसको ब्रूड बोला जाता है, ब्रूडेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होगा, इसका मतलब होता है गहरी चिंता में, सोच में डूबे हुए होना। स्मॉल स्ट्रीम, उसको ब्रूक बोलते हैं, छोटी जो जलधारा होती है उसको, ठीक है। आगे क्या हमें बताया, आगे बताया टू इमीडिएट समवन, इंटीमीडिएट समवन विद स्टर्न और अब्यूजिव वर्ड्स, उसको जो है ब्रोविट बोलते हैं, ब्रोबीट डराना, किसी को धमकाना, ठीक है। अच्छा, टू मिक्स अप समवन्स माइंड और आइडियाज टू मेक समथिंग डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड,
उसको बम फैजल बोलते हैं, उलझन में एक तरीके से डालना, उसको पजल करना, उसको परेशान करना, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं ये कहना चाहूँगा। एन इलीगल एंट्री टू अ बिल्डिंग विद इंटेंट टू कॉमिट ए क्राइम स्पेशली थेफ्ट, उसको बर्गलरी बोलते हैं, उसको सेंधमारी बोलते हैं। उस मतलब आपका इंटेंशन है ना इलीगल है, मतलब अवैध है, आप गलत तरीके से एंट्री कर रहे हो, इट मीन्स आप जो है कुछ ना कुछ गलत ही करोगे वहाँ पे, और इंटेंशन ही वही था कि कुछ मुझे क्राइम ही वहाँ पे कॉमिट करना है। एन ऑर्गेनाइज सीरीज ऑफ एक्टिविटीज टू अचीव पर्टिकुलर गोल, उसको कैंपेन बोल सकते हैं, कोई भी अभियान करना, स्पेशली किसी एक चीज को माइंड में रख के, ठीक है। आगे, रिलेटिंग टू और रिजेंबलिंग अ डॉग और डॉग्स, उसको कैनाइन बोलते हैं, कुत्ते के जैसा या उस तरीके की चीजों का दिखाने की कोशिश करते हैं। प्रैक्टिस ऑफ ईटिंग द फ्लैश ऑफ वंस ऑन स्पीसीज, उसको कैनिबलिज्म बोलते हैं, नरभक्षण, जो अपने ही स्पेस के मतलब क्या करता है, मांस को खाता है, ठीक है। आगे आगे है अ मिलिट्री स्टेशन और कैंप, उसको कैंटोनमेंट बोलते हैं, अच्छा वर्ड है, सैनिक छावनी आप इसको बोलते हो। बैरक क्या होता है, बैरक बता देना मुझे। अ वैली विद स्टीप साइड ऑफ रॉक, उसको कैनन बोलते हैं, कैनन होती है गहरी गहरी घाटी, गहरी घाटी, ठीक है। फिर क्रेटर क्या होते हैं, क्रेटर क्रेटर क्या होते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो आप लोग, ठीक है। टू सरेंडर टू एन एनिमी और अग्रीड टर्म्स, उसको कैप्चुलेट बोलते हैं, करना, शर्तों पे, उसकी शर्तों पे वो आत्मसमर्पण करता है, कैप्चुलेट करेगा वो, ठीक है। अच्छा, रिलेटिंग टू हार्ट, उसको कार्डिक बोलते हैं, कार्डियोलॉजी पूछना चाहता था मैं आपसे, ठीक है। कार्डियोलॉजिस्ट जो है इलाज करता है, हृदय विशेषज्ञ जिसको आप बोलते हो। ए पब्लिक मैरी मेकिंग एंड प्रोसेसन, उसको कार्निवल बोलेंगे, मेला या फिर उत्सव, मौज मस्ती। एन एसोसिएशन ऑफ इंडिपेंडेंट बिजनेसेस फॉर्म्ड टू कंट्रोल पीसेस और लिमिट कंपटीशन, उसको कार्टेल बोलेंगे, उत्पादक संघ, जो कीमतें या प्रतिस्पर्धा को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, नियंत्रित एक तरीके से करते हैं, उनको कार्टेल हम बोलते हैं। ए पर्सन हु डज नॉट मैरी स्पेशली टिपिकली फॉर रिलीजियस रीजन्स, उसको सेलिब्रेट बोलते हैं, वो जो ब्रह्मचारी रहना चाहता है, वो धार्मिक रीजन्स के करके वो जो है क्या नहीं करता है, शादी एक तरीके से नहीं करता है। टू एग्जामिन एंड रिमूव और सुप्रेस ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट, उसको सेंसर बोलते हैं, मतलब जो एक हमारे यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट देखने को मिलते होंगे मूवीज पे, आ या ए इस तरीके के सर्टिफिकेट्स होते हैं, बी ग्रेड मूवीज होती हैं हमारे यहाँ पे, जो ज़्यादातर सेक्सुअल कंटेंट या गाली गलौच वाला कंटेंट इस तरीके का जो देखने को मिलता है, तो उसको वो हटाते हैं, या फिर उसमें मर्डर वगैरह के सीन कुछ किस तरीके से फिल्माए गए हैं उसको देखते हैं, तो इस तरीके से सेंसरशिप की जाती है, तभी जो है इसके लिए सेंसर बोर्ड है। इसका हेडक्वार्टर अगर मैं सही हूँ तो पुणे महाराष्ट्र के अंदर है, ठीक है, पुणे महाराष्ट्र के अंदर आप उसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। ए पर्सन हु मेक्स और सेल्स कैंडल्स, उसको जो है आप बता सकते हो क्या बोलते हैं। ए पर्सन हु इज ब्लाइंडली डिवोटेड टू एन आइडिया, उसको शावनिस्ट बोलते हैं, शावनिस्ट बहुत ही अच्छा वर्ड है, पक्षपाती व्यक्ति होता है, वो एक तरीके से डिवोटेड होता है एक पक्ष के प्रति, वो दोनों पक्षों की बात बिल्कुल भी नहीं करता है, एक का फेवर करता है, एक की साइड लेता है, ठीक है। आगे, द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज बाय द यूज ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस, उसको कीमेटोथेरेपी एक तरीके से बोलते हैं, थेरेपी बोलते हैं उसको, रसायन चिकित्सा। साउंड मेड बाय द क्रिकेट और सी सैडा, इसको छोड़ दो ना, क्रिकेट एक जीव होता है खेल के अलावा, उसको चर्प जो है बोलते हैं, जिंगूर क्रिकेटर होता है, एक कॉकरोच होता है, ठीक है, कॉकरोच वो अलग है, हम लोग भी हैं कॉकरोच, है ना। अच्छा, आगे क्या है, साइंस ऑफ कलर्स एंड देयर प्रॉपर्टीज, उसको क्रोमेटिक्स बोलते हैं, क्रोमेटिक्स, ठीक है, जिसमें अलग अलग डिफरेंट कलर्स होते हैं, कलरफुल, इसका क्रोमेटिक्स का मतलब आप समझ सकते हो, ठीक। आगे, स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल रिदम्स और साइकिल्स इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उसको बायोलॉजी बोलते हैं, क्रोनोबायोलॉजी, जैविक जो लय होती है उसका जो रिसर्च करते हैं, उसके ऊपर अध्ययन करते हैं, उसका स्टडी करते हैं, उसको हम क्रोनोबायोलॉजी बोलते हैं। क्वालिटी ऑफ बीइंग रूड और बैड टेम्पर्ड, उसको चर्नलिसनेस बोलते हैं, चर्नलिसनेस, ठीक है, असभ्यता,
या फिर अशिष्टता आप इसको बोल सकते हो, गंवारपन बोल सकते हो इसको, गंवारपन, ठीक है। ओके, अशिष्ट ऐसा बता हो ही गया। टू सेल और ट्रेवल कंप्लीटली अराउंड समथिंग, उसको सर्क्यूम नेविगेट, सर्क्यूम नेविगेटेड इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म होता है। इसका मतलब होता है परिक्रमा करना। परिक्रमा क्या होती है, ये एक ए पॉइंट है, इसके चारों तरफ घूमना। क्या हो रहा है, सेल करना या ट्रेवल करना कंप्लीटली किसी भी चीज के चारों तरफ से, ठीक। आगे, अच्छा, पोलाइट और रीजनेबल क्या होता है, सिविलाइज्ड होता है, सभ्य होता है, बिल्कुल सही, शिष्ट आप इसको बोल सकते हो, ठीक। A group of followers hired to applaud at performance। परफॉर्मेंस का स्पेलिंग पूछा जाता है हम लोगों से। क्लैक बोलते हैं किराए पे रखे गए जो प्रशंसक होते हैं। आजकल चलता है, आपको पता है, रैलीज वगैरह होती है ना आजकल। पहले लोग है ना पॉलिटिशियंस को है ना सुनने के लिए जाते थे, ठीक है। अभी सुनते नहीं है लोग उनको, ठीक है। अभी तो ऑनलाइन का ज़माना भी है ना, तो ऑनलाइन भी आपको उनके विचार सुनने को मिल जाते हैं। बाद में फिर जैसे टीचर्स वगैरह इन पे वीडियोस क्रिएट करते हैं, क्रिएटर्स भी वीडियोस क्रिएट करते हैं, तो ये सब चीज़ें हमें देखने को मिल ही जाती हैं समय समय पे, ठीक है। तो अब आजकल जो है इसी तरीके से क्लैक्स को लेके जाया जाता है रैलियों में, क्या दिखाने के लिए, भीड़ दिखाने के लिए, ठीक। इंफॉर्मेशन दैट इज़ वेरी कॉन्फिडेंशियल, प्रोटेक्टेड एंड प्रोटेक्टेड, उसको क्लासिफाइड बोलते हैं, गोपनीय है, ठीक है, जो सबको नहीं बतानी है फिलहाल के लिए। एक्शन ऑफ रिट्राइविंग मनी दैट हैज़ ऑलरेडी बीन पेड और डिस्ट्रीब्यूटेड, उसको क्लो बैक बोलते हैं, पहले से दिए गए धन को दोबारा से लेना, आप इसको छोड़ सकते हो। काइंडनेस दैट शॉन टू समबडी एंड दे आर बीइंग पनिश्ड, उसको सैलीमेंसी बोलते हैं, क्षमाशीलता या फिर कृपालुता। मतलब काइंडनेस है जो वहाँ पे दिखाई जा सकती है, ठीक है, जिसको पनिश किया जाना है उसके ऊपर, ठीक है, तो वो सैलीमेंसी के रूप में हम उसको बोलते हैं कि वो अगले पे डिपेंड करता है कि भाई दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा, इस तरीके की बात आप बोल सकते हो। आगे क्या है, टू कम टुगेदर टू फॉर्म वन मास और होल, उसको कॉल्स बोलते हैं, संगठित होना, इकट्ठे होना, ठीक। एंशियंट टेक्स्ट, उसको कोडेक्स बोलते हैं, प्राचीन जो ग्रंथ होते हैं उनको बोलते हैं एंशियंट टेक्स्ट। जैसे कि आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ठीक है, उसका जो लिपि है, उसका जो आपका लिपि है वो अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, ठीक है। अगर वो पढ़ी जाएगी तो उसके बारे में और भी ज़्यादा इंफॉर्मेशन हमें मिल जाएगी। अच्छा, वो कोडेक्स है, कोड में है वो एक तरीके से। अब जो समझ में नहीं आया वो तो कोड में ही है, ये बोल सकते हो आप लोग, ठीक है। अच्छा, पर्सन ऑफ द सेम एज, उसको कॉवियल बोलते हैं, समान आयु के व्यक्ति, वायु के नहीं, आयु के। रिलेटिंग टू और इन आ स्टेट ऑफ कोमा, उसको कोमेटोज बोलते हैं, वो बेहोशी की हालत में, ठीक है। सब इनकॉन्शियस है ना, अनकॉन्शियस, सॉरी, इनकॉन्शियस नहीं, अनकॉन्शियस। अच्छा, होश नहीं है उसको, मतलब सचेत नहीं है वो, अभी उसका दिमाग काम नहीं कर रहा। रिलेटिंग ये हो गया। पर्सन हु प्रोवाइड्स एनालिस्ट्स और कमेंट्री ऑन इवेंट्स स्पेशली इन स्पोर्ट्स और न्यूज़, उसको कमेंटेटर बोलते हैं। ये स्पेलिंग टेस्ट के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, और OWS के हिसाब से ये इतना खास इम्पोर्टेंट नहीं है। अच्छा, डेडिकेटेड टू और आकोज एक्टिविटी, उसको कमिटेड बोलते हैं, पूरे तरीके से समर्पित, निष्ठावान जो व्यक्ति होता है। अगला, अ पर्सन हु राइट्स म्यूजिक और स्पेशली क्लासिकल म्यूजिक, उसको कंपोजर बोलते हैं, संगीतकार होता है। इंक्लूडिंग ऑल, नियरली ऑल एलिमेंट्स और एस्पेक्ट्स, उसको कॉम्प्रिहेंसिव बोलते हैं, व्यापक, या फिर इसको आप समझ भी बोल सकते हो, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव को, या जो समझा जा सकता है, समझा जा सकना, ठीक है। आगे, मिक्सचर ऑफ वेरियस इंडिजीनियस, इंडिजीनियस होते हैं घरेलू, ठीक है। अच्छा, इंडिजिन सॉरी इंग्रेडिएंट्स है, मैंने गलत पढ़ लिया भाई, इंग्रेडिएंट्स है। अरे भाई इसको छोड़ दे मेरे भाई, इसको छोड़ दे भाई, ये पेन कोई नहीं छोड़ रहा है यार, क्या करूं मैं इसका, छोड़ दे भाई, छोड़ दे इसको, पेन कोई नहीं छोड़ रहा, मैं क्या करूं इसका।
आपको दिखेगा भी नहीं है ना, कुछ भी नहीं हो रहा स्क्रीन पे। ऐसे मुझे ये बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है चीज़ें, ऐसे मुझे परेशान कर रही हैं चीज़ें भाई, क्या करूं बताओ। इरेजर ही तो लिया था मैंने, मेरी क्या गलती है। हाँ अभी ठीक है, ठीक है ठीक है, चल गया काम। आज के बाद इरेजर ही नहीं लूँगा मैं। अच्छा देखिए भाई, ये देखिए मैंने इंग्रेडिएंट्स को इंडिजीनियस पढ़ लिया है ना, तो ये मेरी क्या गलती थी, ये मेरी होमोनियम की गलती थी, सॉरी होमोफोन की गलती थी। होमोफोन में क्या होता है, प्रोनाउंसिएशन है ना जो, वो आपकी एक जैसी सी होती है, स्पेलिंग डिफरेंट हो सकती है या प्रोनाउंसिएशन सेम हो सकती है, इस तरीके की चीज़ें इसमें होती है। इंग्रेडिएंट्स होते हैं अलग अलग जो चीज़ें होती हैं, ठीक है ना, अलग अलग चीज़ें जो मिक्स करते हैं। तो इंग्रेडिएंट्स हमने, जैसे हमने चाय बनाई तो चाय में हमने क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डाले, ठीक है, और एलिमेंट्स, उसको कोकोनिशन कनकोशन बोलते हैं, कनकशन, ठीक है, अलग अलग चीज़ें जिसमें मिक्स करके रखी जाती हैं। अ ट्रस्टेड एडवाइजर और काउंसलर ऑफ अ माफिया और पॉलिटिकल फैमिली, उसको कंसीग्लियर उसको हम बोलते हैं। देखो ये क्या होता है, ये होता है एक ऐसा सलाह देने वाला व्यक्ति जो विश्वसनीय पात्र होता है, जो विश्वसनीय, भाई मैं कहाँ पहुंच जाता हूँ, ये पेन टैब छोटा है भाई पहले वाले से, मैं बाहर निकल जाता हूँ इससे। मैं तो उससे भी बाहर निकल जाता था लिखते समय, क्योंकि स्क्रीन पे आगे ध्यान होता है, नीचे ध्यान देखना चाहिए, ठीक है। विश्वसनीय जो पात्र होता है ये वो होता है कंसीग्लियर, ठीक है, विश्वसनीय सलाहकार, ये सही लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ओके। तो इस तरीके से आपका क्या हो गया है, इस तरीके से आपके 100 क्या हो गए हैं, 100 OWS कंप्लीट हो गए हैं A4 से, ठीक है, ओके। आगे का नेक्स्ट पार्ट रहेगा, उसमें में भी 150 कोशिश करेंगे, अगले में भी 150, फिर लास्ट वाला 100 का रह जाएगा, ठीक है, या फिर अगला भी 100 का हो सकता है, तो दो फिर 150 के ऐसे आ जाएंगे, देख लेंगे, जैसा भी जिस तरीके का भी समय होता है हमारे पास उसी तरीके से हम चीज़ें कर लेंगे, ठीक है, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अभी आप की बारी है, क्योंकि मैंने आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, वो भी आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, आपकी प्रॉब्लम भी कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, आप तारीफ भी कर सकते हो कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अच्छा बाकी सब चीज़ें कर सकते हो आप। फिर वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना है, और फिर चैनल को सब्सक्राइब करना तो मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, और फिर शेयर करना सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। शेयर करने से आपके व्यूज़ बढ़ेंगे तो आपका अर्निंग का मैटर सॉल्व हो सकता है, अगर आप अच्छे तरीके से शेयर करेंगे तो, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट डे, नेक्स्ट जो आपका पार्ट रहेगा उसमें। थैंक यू।